ये वाली चीज होती है ना, अगर अटेंड कर रहे हो प्रॉपर तरीके से क्लास, 1% भी ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आएगा। देखो अब गर्भ सिंगल का रिजल्ट मैंने पूरी क्लास के सामने 10 बार बोल दिया। लास्ट ईयर मैं वेदांत कर का बोलता था, और भी बच्चे थे, जबकि रिजल्ट सबका अच्छा आया 8-9 बच्चों का। लेकिन मैंने वेदांत कर का स्पेशली नाम बोलता था कि हाँ इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब गर्भ सिंगल काम कर रहा है पूरा, मेरे को नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आना है क्या नहीं आना। लेकिन हाँ मैं ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड हूँ उससे, जैसे काम कर। मैंने उसको बोला कि 11th की तेरे को सारी क्लास अटेंड करनी है, एक क्लास मिस नहीं करनी। वो 11th की सारी क्लास अटेंड कर रहा है, कोई मिस नहीं कर रहा। और उसको लग रहा है, कह रहा है सर मेरे को फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि। और जबकि उसने तो लास्ट ईयर भी ढंग से किया हुआ है, लास्ट ईयर उसकी रिवीजन हो रही है तो ढंग से। और कह रहा है सर मुझे फायदा मिल रहा है उसमें 11th की क्लासेस जब मैं अटेंड कर रहा हूँ। और तुम लोगों ने तो किया भी नहीं है ढंग से, और फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, क्लास क्लास मिस करते हो। और उसकी एक क्लास मिस हो रही है, उसको इतनी दिक्कत हो रही है लेक्चर के इसमें। और वो मेरे को पता है, वो लेक्चर आज करके रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वो करके देगा मेरे को। मैं लेक्चर डालूंगा जैसे ही वो दे देगा मेरे को करके। ये वाली चीज तुम्हारे दिमाग में, किसी के दिमाग में आती ही नहीं कि करना है तो प्रॉपर तरीके से अपना काम करना। रिजल्ट का देखो, रिजल्ट का सोचोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। रिजल्ट तो जो आएगा आएगा, बात तो अलग है। लेकिन बात तो मानते जाओ पूरी। तुम लोग एक बार, मैं दोबारा बात कराऊंगा वेदांत गर्ग से। उसने बोला कि सर आपने अकेले केमिस्ट्री नहीं खींचा मेरा, मेरा फिजिक्स और बायो भी करवा दिया आपने। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो हर चीज की गाइडेंस लेता था मेरे से कि मैं क्या क्या करूं उसमें, क्या नहीं करूं। और तुम चाहो तो पूछ लेना उससे। ये लाइन वो बोलेगा कि सर की वजह से मेरे तीनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं निकला, तीनों निकले। अभी भी मेरी जब उससे लास्ट टाइम बात हुई दिवाली पे, उसने विश करने के लिए फोन किया था, मेरी तब जो बात हुई है। तो वो मतलब अभी भी मतलब इतना रिगार्ड्स करता है। वो डर डर के फोन कर रहा है, उसको भी कह रही सर बहुत डर रहा है बात करने में। मैंने कहा बोलो, बात करने में ऐसा कोई तो है थोड़ी बात करने में। तो तब उसने बोला, तब उसने यही लाइंस बोली है सारी। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बात मानते रहो पूरी। मतलब ऐसा, मैं तुम्हें पता है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मैं पूरा टॉपिक तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ। फिर तुम लोग पता नहीं क्यों मतलब क्लासेस मिस करते हो। और पेरेंट्स के, मैक्सिमम पेरेंट्स के तुम्हें मैं मैसेज दिखा दूंगा। और यहाँ इसी क्लास में है बच्चे 4-5 जिनके पेरेंट्स के फोन मैसेज आ चुके हैं मेरे पास कि क्या कहते हैं सर बच्चा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब तुम लोग अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान पा रहे हो। वो कहते हैं सर अलग रूम में बैठेगा और हमें वहां पे आने की, मतलब आने ही नहीं देता बिल्कुल, इस टाइप से। 4-5 पेरेंट्स हैं जिनका, 4-5 का तो मैसेज आ चुका है। मेरे को मतलब पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। जो बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम लोग कितना गलत कर रहे हो तुम। और अभी नहीं, तुम 8-10 साल के बाद रियलाइज करोगे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी थोड़ी सी। बच्चों ने बोला है अभी, जो पुराने बच्चे हैं 2007 के बैच के, 9 के बैच, उन्होंने ये बोला है स्पेशली कि सर उस समय पूरी बात मान ली होती ना। लेकिन अभी तुम लोगों को नहीं पता लगेगा इस चीज का, टाइम निकल जाता है तब पता लगता है कि पूरी बात मान ली होती तो अच्छा हो जाता काम। मेरे को ये बातें बोलना ना, मेरे को मतलब मेरे को लग रहा है मैं तुम्हारा 10 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ, अपना 10 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ बोल करके। लेकिन मतलब ये चीजें तुम मतलब ये चीज अगर नहीं मानोगे ना, बात यही लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, अगर ये नहीं मानोगे ना, यूजलेस है सब कुछ। पूरी मतलब पढ़ाई जो कर रहे हो सब यूजलेस है। और मैक्सिमम के साथ मतलब ये देख करके कितना दुख होता है कि पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स डर डर के बात कर रहे हैं कि सर मैं मैसेज अभी कर रहा हूँ, मैं मैसेज डिलीट कर दूंगा, या मैं डिलीट कर दूंगी मैसेज अभी, नहीं तो मैसेज देख लिया तो फिर मेरे से लड़ेगा बच्चा। ये वाली चीज। और सिर्फ बॉयज ही नहीं है, गर्ल्स भी है, 2-3 गर्ल्स भी हैं। मेरे को एक एक के पेरेंट्स से जरूर बात करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। चलो अभी टॉपिक जो है, जो मेरे को भी करवाना है, टफ वाला टॉपिक है ये। जो रेगुलर अटेंड कर रहा है प्रॉपर तरीके से, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और नहीं तो दिक्कत आएगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैं अभी पूछ रहा हूँ तुमसे क्वेश्चन, सही ना? मेरे को ओरल टेस्ट भी लेने पड़ेंगे अभी भी। लेकिन कोर्स इतना ज्यादा ना, जो 11th वाले बच्चे जो कर रहे हैं बहुत सिंसियरली, ये मान के रखना 12th का 40% 50% कोर्स निकल जाएगा तुम्हारा। अभी जो दिसंबर की सारी क्लासेस रन कर ली, जनवरी की सारी क्लासेस रन कर ली, फरवरी 10 फरवरी 15 तक क्लासेस चलेंगी, तुम्हें पता ही है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ है। अगर तुमने सारी क्लासेस रन कर ली ना, नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारी मार्च 10-12 से 12th की क्लास स्टार्ट हो जाती है लगभग, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जनवरी 24 का जो तुम्हारा पेपर आएगा 24 में, 2024 में। इसलिए प्रॉपर तरीके से करो, लास्ट ईयर जिसने किया है उसको बेनिफिट मिला है इससे। तो नोट करना अभी जो टॉपिक है, बताना एक बार सुनते ही कि ये मैकेनिज्म किस रिएक्शन का रिवर्स है, किससे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं है ये, मैकेनिज्म लिखने का तरीका आ जाए इसलिए बता रहा हूँ।
ओपन एयर ऑक्सीडेशन, स्पेलिंग वगैरह तुम देख लेना एक बार, सही ना। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ये कौन सी रिएक्शन का रिवर्स है, याद है किसी एंटी को? रिएक्शन। ये बोला किसने बोला है? सरगल। अगर ये है एमपीवी रिडक्शन, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, उसका जस्ट रिवर्स है, रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन, रिवर्स ऑफ एमपीवी। देखो रिवर्स ऑफ एमपीवी है ये, और एमपीवी रिडक्शन का है ये, ऑक्सीडेशन करना है, ध्यान रखना। तो ये लिया आर सी एच ओ एच आर, सेकेंडरी अल्कोहल लिया और उसमें डाल दिया एसीटोन, उसमें एसीटोन डाल दिया। तो क्या स्पेलिंग क्या ऑक्सीडेशन लिखे है, रिएक्शन? स्पेलिंग मत नोट कर, स्पेलिंग गलत होगी, ओ डबल पी ई एन ए यू आर, ओपन एयर ऑक्सीडेशन करके कुछ है, सही ना। स्पेलिंग देख ली ऊपर इसकी, मैंने मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन में बोला था, स्पेलिंग देख लेना, ऐसे ही बोलते हैं इसको, सही है हिमांग। ओके सर, ओके सर। आर, हाँ आर सी एच ओ एच आर, इसमें एसीटोन डाला है, प्रेजेंस होगा, ऑक्सीडेशन है ना, तो इसलिए एच नहीं होना चाहिए, सी एच थ्री होल थ्राइस सी ओ, ये क्या है, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और इसका 3 बार लेना है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल पे 3 प्लस चार्ज होता है ना, तो इसलिए 3 लेने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालेंगे, तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये जाएगा कीटोन में, और ये जाएगा एल्कोहल में। सेम मैकेनिज्म था, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म था। जब मेरे को मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन लिखना था, तो इसके जस्ट ऑपोजिट यही था, और इससे ये बनता था। एटलीस्ट रिएक्शन याद कर लो, मत करो मैकेनिज्म, इसका रिएक्शन याद कर लो जरूर। मैकेनिज्म, मैं मैकेनिज्म का हिंट दूंगा फिर भी, इससे ये बनाना है तो वो होगा एमपीवी रिडक्शन, और उसमें कैटलिस्ट क्या डलता था, याद है किसी को? रिडक्शन है ना, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच ओ होल थ्राइस एल, याद आ गया कि नहीं ये? मैं हटा दूंगा इसको भी, ये डलता था, ये एमपीवी रिडक्शन था, एमपीवी रिडक्शन, मैं हटा रहा हूं उसको, ये है ना। मेन हमें जो करना है मैं वही बताऊंगा तुम्हें, और उसको रब करना पड़ेगा मेरे को, मैकेनिज्म बड़ा है इजी, नोट करना। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, है ना, ओपन एयर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। देखो इसमें कैटलिस्ट है हमारा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्लियर, एल्यूमिनियम टर्शरी, ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है इसके अंदर, है ना, ये कैटलिस्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था सेम ऐसे इसमें करेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन देगा जो न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें ऑक्सीजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कम न्यूक्लियोफिलिक है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहली क्वेश्चन, पहला स्टेप लगेगा R2CHOH, R2CHOH, ये एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा, Al, AlCH3 होल थ्राइस C O होल थ्राइस, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। एक एक स्टेप ध्यान सुनोगे तो मजा आएगा मैकेनिज्म में, ऐसा नहीं कि टफ है मैकेनिज्म बहुत। इसको O ने इलेक्ट्रॉन दिए अपने, इसको O ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और ये बन गया R2CHO+H, O पे प्लस आ जाएगा, H आ जाएगा, Al पे माइनस आ जाएगा, Al पे माइनस आते ही इसमें से इन 3 ग्रुप में से एक ग्रुप बाहर निकलेगा, इसलिए मैं उसको अलग से लिख रहा हूँ, CH3 होल थ्राइस C O होल ट्वाइस, O होल ट्वाइस, इसके एक ग्रुप को मैं अलग से लिखूंगा अब, ये रहा, OCCH3 होल थ्राइस, OCCH3 होल थ्राइस, ये आ गया। अब इसमें से H प्लस, एक जगह से H प्लस निकलेगा, सही ना, एक जगह से क्या निकलेगा H प्लस, और एक जगह से क्या निकलेगा, ये प्लस, इलेक्ट्रॉन, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए और माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पार्ट बाहर निकल गया, यानी CH3 होल थ्राइस COH बाहर निकल गया, क्या समझ आया ये, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस COH बाहर निकल गया, और प्लस जो बना वो ये बना R2CHOAl CH3 होल थ्राइस CO होल ट्वाइस, क्या समझ आ गया यहां तक?
क्या ये समझ आ गया? यस सर। ये समझ आ गया ना? अब अगले स्टेप में तुम्हें पता है, मैंने एक CH3 होल थ्राइस COH को बाहर निकाल दिया है। एक CH3 होल थ्राइस COH को बाहर निकाल दिया है। अब अगले स्टेप में दोबारा डाला मैंने क्या, R2CHOH। R2CHOH दोबारा डाला, फिर एक और बाहर निकल जाएगा कि नहीं? इस एल्यूमिनियम को दोबारा ये O इलेक्ट्रॉन देगा, H+ यहां से बाहर निकलेगा, और एक ये इन दोनों में से ये एक बाहर निकलेगा। तो एक CH3 होल थ्राइस OH और बाहर निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। फिर दोबारा डाला R2CHOH, एक CH3 होल थ्राइस COH बाहर निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा R2CHO होल थ्राइस Al प्लस CH3 होल थ्राइस COH। क्या समझ आ गए? यस सर। और कुछ ऐसे भी मान सकते हैं कि ये वीक एसिड है, ये वाला वीक एसिड है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसमें प्लस इफेक्ट कम है, इसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा है, तो वीक एसिड है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। नोट डाउन कर लिया यहां तक? गर्भ लिख लिया यहां तक? यस सर। और अगले स्टेप में जो होगा, अगले स्टेप में अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो कम न्यूक्लियोफिलिक वाला ऑक्सीजन था, ये देगा इलेक्ट्रॉन की नहीं? अब यस सर। तो R2CHO होल थ्राइस Al, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? CH3 होल ट्वाइस सील बॉन्ड हो। नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूं मैं। यहां तक सबने नोट कर लिया ना? यहाँ तक पता है, तुम्हें सोचने का तरीका मिलेगा कि रिएक्शन में कैसे कैसे सोच सकते हैं। सिर्फ इसलिए लिखने मैकेनिज्म, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा नीड नहीं है इसका। देखो, सी एच थ्री होल ट्वाइस सील बॉन्ड हो। हर्षित, यस सर। हर्षित तेरे को ना अभी थोड़ा कम समझ आएगा, क्योंकि तो एक तो तुमने लेट ज्वाइन किया क्लास को, और पता नहीं तू सर क्यों मैंने लेट ज्वाइन करता, देखा मेरे भी को समझ था। नहीं आता। सर अभी देखा था। क्या देखा था अभी? नहीं मतलब क्लास देखी थी तो मैंने सोचा भाई एक बार देख लेते हैं। देख लेते हैं, कुछ समझ आ जाए क्या पता। हाँ इस वजह से। अब इसलिए ना, सुन मेरी बात पहले। अभी तेरे को तो आगे समझ थोड़ा सा कम आएगा, ऑर्गेनिक चल रही है वैसे, तेरे को पता ही है ना। तो अभी जहां पे समझ हम्म। आएगा वो नोट करियो। मैं ये वाला मैकेनिज्म तेरे को समझ आएगा आधा। क्यों? तूने अटेंड ही नहीं किया अच्छा। पूरा ये। हाँ, रिएक्शन बस तू देखता जा, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। एल्यूमिनियम यहाँ पे भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन। sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये आ गया Me2। ध्यान देना, ये CH3 है ना, CH3 को मिथाइल लिख सकते हैं ऐसे, Me2 शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं। Me2 C डबल बॉन्ड O प्लस, Al पे माइनस, Al पे माइनस, और R2CHO। R2CHO को मैं इस तरह से लिखूंगा इसमें, एक अलग करके। तुम्हें पता माइनस आ रहा है तो एक अलग होगा, R2CHO होल ट्वाइस। और एक मैंने लिखा इस तरीके से, ध्यान देना। दूसरा जो लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिंग बनेगी 6 मेंबर की। यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बनेगी। एक मिनट, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो, इसमें 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ये OCHCH, R1, ये आ गया R2, CHR2, RR। क्या समझ आ गया? एक बार देखना, स्टेप समझ आ गया कि नहीं है? स्टेप समझ आ गया कि नहीं है? एक R2CHO को मैंने अलग कर दिया यहाँ से। यस सर। अब यहाँ पे Me2CHOH जो बनना है ना, अब बनेगा वो अब बनेगा कैसे? अब Al पे माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये ऐसे कर लो।
ये डबल बॉन्ड वो प्लस ने इलेक्ट्रॉन खींचे, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक तरफ ब्रेक एक तरफ फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे क्योंकि एल पे माइनस है तो ये अलग होगा यहाँ से ये अलग होगा, तो ये यहाँ पे इसको फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और ये H माइनस जाकर के जुड़ जाएगा किसके साथ, 6 नंबर की रिंग बन रही है कि नहीं, चेक करो एक बार। यस सर। तो ये इस तरह से 6 नंबर की रिंग बनेगी, और आंसर क्या आ जाएगा इसमें, R2C डबल बॉन्ड हो, तुम्हें पूरा अलग होता हुआ दिख रहा होगा। दिख गया कि नहीं, R2 सील बॉन्ड हो, यस सर। ये R2 सील बॉन्ड हो एक अलग कर दिया मैंने, R2C डबल बॉन्ड हो एक अलग हो गया, और साथ में बचा हुआ जो पार्ट है वो ये होगा, Me2CHO Al R2CHO होल ट्वाइस, R2CHO होल ट्वाइस। अब दोबारा मैंने इसमें डाल दिया, अगर Me2 सील बॉन्ड हो तो क्या होगा, दोबारा डाल दिया Me2C डबल बॉन्ड हो, तो फिर ये ओ लोन पेयर देगा इसको, Al को, यस सर। फिर 6 नंबर की रिंग बनेगी, और फिर एक R2C बॉन्ड बाहर निकलेगा, इसी में से यस एक सर। R2 सील बॉन्ड बाहर निकलेगा ना, फिर दोबारा डाल दिया तीसरी बार Me2 सील बॉन्ड, फिर एक 6 नंबर की रिंग बनेगी, फिर R2 सील बॉन्ड बाहर निकलेगा, और फाइनली जो तुम्हारे पास आएगा वो ये होगा, Me2CHO होल थ्राइस Al, Me2CHO होल थ्राइस Al, और साथ में 3, टोटल मिला के दो जगह पहले मिल चुका था R2 सी बॉन्डो, इधर भी और एक इधर मिलेगा, तो 3R2 सी बॉन्डो, क्या क्लियर हुआ ये। यस सर। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ चुका, ये वाला, ये इस तरह से आता है फाइनल प्रोडक्ट, R2CHOH का R2 सी बॉन्डो। लिख के देखोगे ना तो तुम्हें इजी लगेगा, ये था ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ये एक मैकेनिज्म बताया मैंने यहाँ पे, है ना, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो अब आगे जो नया टॉपिक होना है, यहाँ पे मेरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे अब जो ऑक्सीडाइजिंग कौन से वाले खत्म हुए हैं, R2CHO से, सॉरी RCH2OH से RCHO बनाना, उसके खत्म हुए मैकेनिज्म, या RCH2OH से ये वाले मैकेनिज्म ये खत्म हुआ है, RCH2OH से RCHO बनाना, या फिर सेकेंडरी से कीटोन, और एक ये RCOH बनाना, ये खत्म हुआ है। इसके लिए मैंने बताया तुम्हें 3 रिएजेंट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फर्स्ट, सेकंड में बताया मैंने एल्कलाइन केमिनोफोर वाला जिसका डाइल्यूट H2O4 भी यूज करते हैं, और थर्ड बताया मैंने तुम्हें यहाँ पे जोन्स रिएजेंट CrO3 डाइल्यूट H2O4 में। और इसके लिए तो मैंने बहुत सारे रिएजेंट बताए तुम्हें, इसके लिए PCC बताया, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC बताया, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट बताया, तीसरा CrO3 होता है, ये भी CrO3 होता है, डाइल्यूट HCl बस यूज नहीं करते, ये CrO3 बताया। उसके बाद मैंने बताया तुम्हें इसी के अंदर बताया मैंने तुम्हें DMSO डाल सकते हैं, और NaHCO3, है ना, पहले THCl फिर DMSO फिर NaHCO3, फिर मैंने बताया इसके अंदर NBS, इसी के अंदर मैंने क्या बताया तुम्हें, NBS, फिर एक अलग से कराया बहुत स्पेशल वाला रेजेंट और बहुत इंपॉर्टेंट MnO2, जो प्राइमरी एलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा या कीटोन में, प्राइमरी एलाइलिक प्राइमरी बेंजाइलिक को किसमें, या सेकेंडरी बेंजाइलिक को भी किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन में, उसमें कन्वर्ट करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी हमने किया, तो उसके लिए फिर हॉट कॉपर भी बताया जो कन्वर्ट करेगा। और अब हम जो करेंगे, अब जो हम करेंगे ना, इससे ये ध्यान देना, इससे ये करेंगे अब RCHO से RCO बनाना, है ना, RCHO से RCO बनाना, कीटोन तो ऑक्सीडाइज होते नहीं है, अगर उनको ऑक्सीडाइज करना है तो स्पेशल रेजेंट्स यूज करने पड़ते हैं या ड्रास्टिक कंडीशंस, और जो तुम्हारे कोर्स में है वो है पॉपऑफ रूल, वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो अभी थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, RCHO से RCOH बनाना, है ना, RCHO से RCOH बनाना, ये नोट कर लेना, यहाँ पे हमने एक ही मैकेनिज्म किया अभी, जिसकी रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, मैकेनिज्म लिख के देखना है तो लिख के देख लेना, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। एक बार रिजॉइन कर लेंगे, अभी पहले रिजॉइन करेंगे एक बार।